लोक आस्था का महापर्व छठ का आज तीसरा दिन है। अस्तगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। नदी घाटों पर हजारों की संख्या में व्रती जुटेंगे और दिल्ली में 1500 घाट तैयार किए गए हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और देखिए, दिल्ली में जो घाट तैयार किए गए हैं, यहाँ पर छठ पूजा तो की ही जाएगी, लेकिन इन घाटों को लेकर सियासत भी खूब देखी जा रही है। नदी घाटों पर हजारों की संख्या में व्रती जुटेंगे। सबसे पहले तस्वीर आपको दिखा देते हैं दिल्ली में, जहां पर 1500 घाट तैयार किए गए हैं। लोक आस्था का महापर्व छठ का आज तीसरा दिन है। चाहे बात उत्तराखंड की करें या बात दिल्ली की करें या बात यूपी की करें, छठ घाट तैयार है और व्रती यहां पर पहुंच रहे हैं। और गाजियाबाद से हिमांशु शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नोएडा से अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अमित, आपके पास आना चाहेंगे, जानना और समझना चाहेंगे छठ पर्व की इस आस्था को, जिस आस्था का रंग आज देश भर में देखने को मिल रहा है, खासतौर से यूपी और बिहार की बात करें, ऐसे में नोएडा में क्या कुछ तैयारी है छठ पर्व को लेकर? विशेष तैयारी है और जिस जगह मैं मौजूद हूँ नोएडा स्टेडियम में, यहाँ पर एक बड़ा छठ पर्व मनाया जाता है। पिछले 16 साल से 17वां साल है। सबसे पहले मैं घाट की तस्वीर आपको दिखाऊं जो घाट बनाया गया है। देखिए किस तरीके से फूलों से सजा दिया गया है। 4 किस्म के फूल यहाँ पर डाले गए। न केवल दिल्ली एनसीआर से बल्कि बाहर से भी फूल मंगाए गए थे। और इस घाट में गंगा जल डाला गया ताकि जो भी वृत्तियां हैं वो जल के अंदर उतरकर शाम को डूबते हुए सूरज को अर्घ देंगी। इसके आसपास की तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊं तो तमाम जो तैयारियां हैं आपको पूरी नजर आएंगी। और जैसे 3 बजेंगे उसके बाद लोगों की जो भीड़ है वो जुटना शुरू हो जाएगी। सुरक्षा की अगर बात की जाए तो सुरक्षा के मद्देनजर पर्याप्त मात्रा में पुलिसकर्मी लगाए गए, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। इन सीसीटीवी कैमरों के लिए एक कंट्रोल रूम बनाया गया है ताकि तमाम तरीके की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। इस आयोजन को कराने वाले जो प्रवासी महासंघ है उसके अध्यक्ष आलोक जी हमारे साथ में मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। आलोक जी, किस तरीके की तैयारी इस बार? तैयारी हम एक महीने से बिल्कुल, हिमांशु के पास हम चलते हैं। हिमांशु भी हमारे साथ बने हुए गाजियाबाद से। हिमांशु, देखिए गाजियाबाद से छठ पर्व को लेकर किस तरीके की तैयारी यहां पर देखने को मिल रही है, और इसके साथ ही हमने देखा है योगी सरकार के नेतृत्व में कांवड़ी यात्रा से लेकर छठ पूजा तक जो तैयारियां इस फेस्टिव सीजन में देखने को मिल रही है, वो कहीं ना कहीं सरकार की सोच को भी दर्शा रही है। और बिल्कुल देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से चाहे कांवड़ यात्रा हो या छठ का महापर्व हो, उसको लेकर हर साल इंतजाम अच्छे के होते जा रहे हैं। और इस वक्त हम गाजियाबाद के हिंडन नदी छठ घाट पर मौजूद है। यहाँ पर थोड़ी असमंजस की स्थिति है। उसकी वजह यह है कि जो जल छोड़ा जाना था मुरादनगर गंग नहर से, उसको थोड़ा देरी से छोड़ा गया, जिसकी वजह से एक हिस्से के अंदर जल नहीं पहुंचा है। और खुद गाजियाबाद के जो नगर आयुक्त हैं विक्रमादित्य सिंह मलिक, वो आप देख सकते हैं मौके पर मौजूद हैं। इसके अलावा डीसीपी टीएचए मौके पर हैं और तमाम अधिकारी आए हुए हैं। और जहां वो खड़े हैं, यहां पर जल को पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन जल अभी पहुंचा नहीं है। और ये अपने आप में बड़ा सोचनीय विषय बन चुका है। और पूर्वांचल समिति के जितने अधिकारी हैं वो भी साथ मौजूद हैं, बातचीत कर रहे हैं। अगर ये स्थिति रही तो किस तरह से डूबते हुए सूर्य को जो अर्घ देने की परंपरा है छठ के इस महापर्व पर, वो कैसे संपन्न होगी। तो ये सिचुएशन इस समय गाजियाबाद में थोड़ी पैनिक करने वाली है, क्योंकि एक जो घाट का हिस्सा है वहां तो पानी पहुंच गया है, जल पहुंच गया है, बाकी जगह नहीं है। नगर निगम की तरफ से पूरी तैयारी की गई है, एलईडी लाइटें लगाई गई हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, रात के समय यानी शाम के समय जब डूबते हुए सूर्य को अर्घ दे दिया जाएगा, उसके बाद लेजर लाइट शो का आयोजन भी किया जाएगा। तो भव्य तरीके से छठ के महापर्व को मनाने की तैयारी है। लेकिन जो विघन है वो ये डाला गया है कि थोड़ा पानी जो जल हो जाना चाहिए था, अब तक आ जाना चाहिए था। जो छठधारी महिलाएं हैं जो आती हैं, जो जल के अंदर खड़ी रहती हैं और डूबते हुए सूर्य को अर्घ देती हैं, उनके लिए थोड़ी समस्या फिलहाल यहाँ पर है। तो देखना होगा क्या समय रहते जल आ जाएगा, क्योंकि जो लोग हैं वो अब आना शुरू हो गए हैं। जो वेदियां हैं रंग बिरंगी, उनको आप देख सकते हैं, आगे लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं। और आज थोड़ी सी जो सूर्य देवता है वो भी बादलों के पीछे छिपे हुए हैं। तस्वीरें आप देखेंगे तो थोड़ा घटा का
माहौल है, आसमान में बादल छाए हुए हैं, तो ये थोड़ी निराशा है जो छठ रखती है, छठधारी महिलाएं हैं उनके लिए। लेकिन आस्था सबसे बड़ी है, आस्था सर्वोपरि है और छठ का ये महापर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस घाट की हम बात करें तो तकरीबन 1 लाख से ज्यादा की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो इसी घाट पर पहुंचते हैं। हिंड नदी घाट जो कि तकरीबन 2 किलोमीटर लंबा पूरा घाट है और दोनों साइड जो छठधारी लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचते हैं। लेकिन फिलहाल पूर्वांचल समिति के जितने लोग हैं उन सभी ने जो नगर आयुक्त हैं नगर निगम के विक्रमादित्य सिंह, उनको घेरा हुआ है। डीसीपी से बात चल रही है कि कैसे व्यवस्थाओं को संभाला जाए। अगर यही व्यवस्थाएं रही तो कैसे शाम के समय जब और ज्यादा भीड़ यहां पर हो जाएगी, जब श्रद्धालु पहुंच जाएंगे, तो उन्होंने पहले ही ये कह दिया है कि अगर व्यवस्थाएं ठीक नहीं रही तो सड़क को जाम कर दिया जाएगा। ये अल्टीमेटम दे दिया गया है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है पूर्वांचल समिति की रीता सिंह, वो वहीं पर मौजूद है, राष्ट्रीय सचिव वहीं पर मौजूद है और लगातार बातचीत की जा रही है। और नगर निगम की जो पूरी टीम है वो यहां पर आ चुकी है और लगातार कोशिश कर रही है कि आगे तक जो जल है वो पहुंच सके ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। सबसे अच्छी बात यह है कि छठ को जो घाट है इसको बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया है। मैं विजय से कहूंगा आपको दिखाएं तस्वीरें तो आप जगह जगह देखेंगे बहुत सुंदर तरीके से जगह जगह बैनर पोस्टर लगाए गए हैं, सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं, साथ ही मैसेज देने की कोशिश की गई है सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें और जो व्रतधारी महिलाएं हैं उनके लिए चेंजिंग रूम भी पूरे घाट पर जगह जगह बनाए गए हैं। स्वच्छ जल की व्यवस्था की गई है, तो व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं है। लेकिन सिंचाई विभाग की तरफ से मुरादनगर गंग नहर से जो पानी समय पर छोड़ा जाना था वो नहीं छोड़ा गया, जिसकी वजह से आज थोड़ी अव्यवस्था यहाँ पर देखने को मिल रही है और जितने भी अधिकारी हैं वो थोड़े से इस समय डगमगाए हुए हैं। अगर व्यवस्थाएं बिगड़ी तो उसके बाद जो हालात हैं शायद वो संभलेंगे नहीं, क्योंकि लाखों की संख्या में पूर्वांचल से जुड़े हुए लोग जो छठ का महापर्व मनाते हैं वो यहाँ पहुंचेंगे तो वो नहीं रुक पाएंगे फिर अगर अव्यवस्था रही। इसी वजह से खुद नगर आयुक्त मौके पर है, डीसीपी टीएचए मौके पर है, इसके अलावा जो नगर स्वास्थ्य अधिकारी हैं वो मौके पर है, सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं वो मौके पर है। तो तमाम जो अधिकारियों की टीम है वो यहाँ पर आ गई है मोर्चा संभालने के लिए। लोगों को समझाया भी जा रहा है, लेकिन समय जैसे जैसे बीत रहा है, नजदीक आ रहा है, क्योंकि जब सूर्यास्त होगा, जो सूरज देवता जब अस्त की तरफ जाएंगे और उसी समय जो व्रतधारी महिलाएं हैं उनको अर्घ्य देंगी, उस समय व्यवस्थाएं अगर ठीक रहती है तो ये कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह से संपन्न होगा। और सामने की तरफ जो आप देख रहे हैं दूसरा घाट, मैं चाहूंगा वहां की तस्वीरें भी देखें। उस घाट की तरफ लेजर लाइट शो का आयोजन किया गया है और भव्य लेजर लाइट शो का ये आयोजन बीते 3 सालों से यहाँ पर चला आ रहा है गाजियाबाद में और बहुत भव्य रहता है। तो पब्लिक भी इसको देखती है। जो ऊपर से यहाँ से एलिवेटेड रोड गया है वहां पर भी भीड़ लग जाती है, जाम लग जाता है इस शो को देखने के लिए। बहुत शानदार शो का आयोजन यहाँ पर होता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए व्यवस्थाएं अगर दुरुस्त रही और सब कुछ सामान्य रहा तो बहुत अच्छा ये छठ का महापर्व यहाँ पर संपन्न होगा जैसा हर बार होता है। और छठ महापर्व की सभी को शुभकामनाएं। बिल्कुल हिमांशु, बने रहिए आप हमारे साथ। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।